के जमात इस्लामी और पीटीआई के एहतजाज से जुड़वा शहरों के मकीन इस वक्त परेशान हैं। कंटेनर्स लगाने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं, जबकि मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल है। रावलपिंडी और मोटरवे चौक में से जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डी चौक पहुंचने वाले कई कारकुनान भी जेर हिरासत हैं। जहां पर रुकावट होगी वहीं पर धरना होगा। तमाम तर रुकावटों के बावजूद, कंटेनर्स लगाने के बाद भी, गिरफ्तारियों के बाद भी आखिरकार जमात इस्लामी के लोग, इनके रहनुमा, इनके कारकुन, तमाम लोग यहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। इस्लामाबाद में मरी रोड पर इन्होंने धरना दे दिया है। ये जनाब धरने के मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये रात गए धरने के मनाजिर हैं और जमात इस्लामी की तरफ से धरने का आगाज कर दिया गया है। इसमें ऐलान यह किया गया है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक IPPs के साथ मुआहदे खत्म नहीं कर दिए जाते। बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, जहां पर इस्लामाबाद के अंदर जो पूरा इस्लामाबाद उन्होंने सील कर दिया था कंटेनर्स लगा के और बैरिकेटिंग करके और ये करके, आंसू गैस, ये गैस, वो गैस, बहुत कोशिशें करी, लेकिन फिर भी भीड़ जो है वो दाखिल हो गई। अच्छा, इस बार ऐसी पेच फंस गया है कि इस बार इमरान खान नहीं, इमरान खान को तो फौज क्या बोलती है कि ये यहूदी एजेंट, ये देश के खिलाफ है, ये वो करके। अब की मौलाना आ रहे हैं, हम मौलाना, हर गली गली के जो मस्जिदों के मौलाना होते हैं वो अपने संग में 10, 20, 50 लोग लेके आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ आ गई है। मौलानाओं के ऊपर गोली चलाने का मतलब पाकिस्तानी फ़ौज जानती है इसका नतीजे क्या होंगे। पाकिस्तानी फ़ौज को अच्छे से पता, अगर एक भी मौलाना वहाँ पर मर गया ना, एक भी मौलाना की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसको जो है वो मार डालते हैं, शूट कर देते हैं, तो फिर उसका परिणाम पूरा पाकिस्तान जल जाएगा। क्योंकि ये ऐसी कौम है पाकिस्तानियों की, ये इनको कुछ हो जाए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ इनके मजहब पे, जहाँ इनके मौलवी मौलाना बात आती है, ये पागल हो जाते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको आगाह किया, डी चौक पर अब तक तकरीबन 20 जमात इस्लामी के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने एहतजाज की कॉल फिर तक मुलतवी कर दी है। उनका ये कहना है कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताहाल जलसे की इजाजत नहीं मिल सकी और हम कोर्ट ऑर्डर को कंप्लाई करेंगे। जबकि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उनका ये कहना है कि कारकुनान को अगर गिरफ्तार किया जाता है और जहाँ जहाँ उनके रुकावटें डाली जाती हैं वहाँ पर बैठ जाएं। और अब इत्तलात ये है कि एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी के कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद है। कंटेनर्स वहाँ पर लगाए गए हैं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिला तकरीबन नामुमकिन है और जिसकी वजह से पूरे दिन शहरियों को बहुत ज्यादा शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इस वक्त रेड जोन की सूरत अगर आपको बताएं तो रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए कंटेनर्स लगाकर, जिनमें सरीना चौक भी बंद है, नादरा चौक भी बंद है और मैरियट चौक भी बंद है। और डी चौक जाने रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त डी चौक में तकरीबन 20 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर कैदी बहनें मौजूद हैं। यूं ही यहाँ पर जमात इस्लामी के प्रोटेस्टर्स इकट्ठे होते हैं तो पुलिस इनको गिरफ्तार करके कैदी वाहनों में डाल देती है। तो अब चूंकि काफी ताखीर हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को इस हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं बताएगी कि कहाँ पे इकट्ठे होना, कैसे इकट्ठे होना था, तो इसलिए फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो आज एहतजाज की कॉल है वो मुलतवी कर दी है। आज कमरा अदालत में जज साहिबा ने उनको कहा था कि आप पीर को एहतजाज कर लें, क्योंकि आज ऑलरेडी एक जमात जहाँ पर धरने के लिए इकट्ठा हो रही है और पुलिस को उनकी और दीगर पूरे पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, इस्लामाबाद में जो शहरी मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। तो उसके पेश नजर अब आमिर मुगल जो रीजनल सदर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है। अभी तो डी चौक में जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक्सप्रेस वे पे कारकुनान की एक कसीर तादाद है, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और पंजाब के जो जमात इस्लामी के सरबराह है वो एक बड़ा काफिला लेकर डी चौक की जानिब रवा दवा है। अगर वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है और पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो सूरत हाल बिगड़ सकती है और सिक्योरिटी की सूरत हाल में मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती है। जमात इस्लामी के रहनुमा कह रहे हैं, कैसर शरीफ साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है कि मलिक अदनान साहब को लाहौर, जो कि लाहौर से NLF यानी ये लेबर फेडरेशन है, नेशनल लेबर फेडरेशन, उसके जिम्मेदार हैं। दौरान धरना इनको हार्ट अटैक आया है, पोली क्लिनिक अस्पताल लेकर गए हैं, दुआओं की दरख्वास्त है। ये इनकी तस्वीर उन्होंने साथ लगाई है और कहा है कि जी इनको हार्ट अटैक आया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और धरने से पहले कंटेनर्स लगाए गए, गिरफ्तारियां बहुत ज़्यादा हुई हैं
और जमात इस्लामी का यह कहना है कि 1000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह भी हुआ है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारकुनों ने आकर उनको रिहा करवा लिया। कुछ और मनाजिर आपको दिखाने हैं और कुछ वीडियोज़ भी हैं, तस्वीर भी हैं। ये है जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लोग निकले हैं। लाहौर के मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी अब हम पीर को अपना जलसा करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद इंतजामी इजाज़त नहीं दे रही थी। बार बार अदालत गए, फिर इंतजामी की तरफ मामला जाता था, यही होता रहा। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी होने पर इत्तेहादी सामने आ गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करने का ऐलान। मुत्तहिदा मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर प्रेस क्लब पहुंच गए और इन्होंने अपना एहतजाज वहां पर रिकॉर्ड करवाया। ये देखिए, वहां जाकर इन्होंने एहतजाज भी किया और वहां पर इन्होंने तकरीर भी की है, खिताब किया है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। अब इन्होंने कहा जी फॉर्म 45 में जो हारे हुए हैं ये अपने आप को जमहूरी कहते हैं। लोग निकलते हैं, फ्लैश रैलीज का भी इन्होंने काम शुरू किया, लेकिन फिर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, इनके घरों पर छापे पड़ते हैं। जरताज गुल साहिबा वो पुलिस वालों को शर्मिंदा कर रही हैं। हामिद मीर साहब भी मैदान में आ गए और उन्होंने ये सब चीज़ें रिपोर्ट की कि देखें किस तरह एक खातून वो आकर शर्म दिला रही है कि पुलिस वालों चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना करो, इस तरह धमकाओ नहीं। एक चीज़ जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है वो ये है कि एक दिन में तीसरी वीडियो है जब धरने के शुरुका एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों के लिए कंटेनर खड़े करके आवाम को मुश्किल में डालकर तासुर देने की कोशिश की गई। ये तीसरा वाकया रिपोर्ट हुआ शाम के वक्त तक। उसके बाद भी हो सकता है इसी तरह से कोई एम्बुलेंस आई हो और उसको भी मुजाहिरीन ने धरने में जो मौजूद शुरका ने रास्ता दिया हो। इसके साथ जनाब ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट हो रहा है, जेल में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। तो जहाँ जहाँ जनाब मुजाहिरीन नजर आते हैं पुलिस वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती है। गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, फिर उनके घरों पर छापे मारे गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस का अब काम यही रह गया है कि जो भी मुजाहिरीन या तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो, अब जमात इस्लामी भी है, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जमात इस्लामी कामयाब हुई है, अगर बाहर निकले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये लोग निकले हैं महंगाई के खिलाफ, ये एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में मौलाना साहब भी निकले थे, उन्होंने भी धरना दिया था। फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब लॉन्ग मार्च कर चुके, लेकिन अब किसी भी तरह से किसी तरह का एहतजाज करने की इजाज़त नहीं मिलती। और लोग देखिए, ये देखिए, ये आम लोग हैं, इनका एहतजाज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। कंटेनर्स लगे हुए हैं, परेशान हैं और रास्ते बंद हैं। तो मुजाहिरीन से लोगों को इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी ये कंटेनर्स की वजह से हुई है, और यही बात तमाम रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि नून लीग को अब ये कहा जा रहा है कि आपने एक ट्रेंड शुरू किया था कि हाफिज़ साहब तुन के रखो। तो असल में तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने जो कुछ कर दिखाया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर पूरे के पूरे शहर को कंटेनर्स जो हम देखते हैं ना, बड़े बड़े वाले ट्रक होते हैं, जो ट्रक का बड़ा वाला साइज जिसमें अमूमन कार्स या फिर दूसरी चीज़ें जो है वो लाई जाती हैं, वो कंटेनर्स, ये इन लोगों के पास में और कुछ तो होता नहीं, बैरिकेटर के पैसे नहीं, तो पूरे शहर भर में लोग कंटेनर लगा देते हैं कि कौन इसको चढ़ के निकल पाएगा। लेकिन जो JUI के मौलवी मौलाना और उनके सांग में जो अपना हर एक मस्जिद से 10-10 गली, हर एक गली की मस्जिद से 10-10 लोग वो लोग पकड़ के लाए हैं, 8-8, 10-10, 12-12 लोग पकड़ के लाए हैं, उनकी जोशीली नौजवानों की भीड़, और उसमें साथ साथ में PTI वाले भी इसमें घुस गए हैं, क्योंकि PTI वाले भी जानते हैं कि एक इसमें सपोर्ट करोगे तो आखिरकार में दबाव फौज पे ही बनेगा और अपन गंदे भी नहीं होंगे खुद से, JUI गंदी होगी। इसलिए बड़ा आंदोलन जो है ये बहुत ज़्यादा चल गया। लोग कंटेनर्स पे चढ़ के जैसे जैसे करके सब ध्वस्त करके घुस गए हैं अंदर। इस्लामाबाद के अंदर अभी भी 30,000 40,000 लोग जो है वो दाखिल हो चुके हैं, और अभी भी देश के अलग अलग कोनों से, पाकिस्तान के अलग अलग कोनों से भीड़ आ रही है दौड़ी दौड़ी इस्लामाबाद की तरफ। कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी से, कोई भाड़े गाड़ी से, कोई डालों पे 50-50 लोग लद के आ रहे हैं, लेकिन सब आ रहे हैं। अब बात यहाँ तक आ गई है, बात इस चीज़ पर आ गई है कि ये लोग पहुँच रहे हैं सीधे सीधे जो रेड जोन है, जहाँ पर उनकी पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ एरिया आता है, वहाँ पर वो भीड़ पहुँच रही है। और वहाँ पहुँच करके ये करेंगे धरना, और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे क्यों आखिर कंटेनर्स लगाए जाते हैं? क्योंकि और कहीं पे होगा तो मार पीट के भगा देंगे। वहाँ पे KPK में हमने देखा 40 लोग को उन्होंने मार डाला, 150 लोग को उन्होंने घायल कर दिया फौज ने। लेकिन जब ये इस्लामाबाद के D चौक पे आ जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग ये सब गोलीबारी नहीं कर सकते, वहाँ पे फौज ये सब कर ही नहीं सकती। करेगी तो इंटरनेशनल मीडिया तुरंत कैप्चर कर लेगा, दुनिया में थू थू होगी। वैसे ही भी कोई इनकी बात नहीं कर रहा है, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा।
इसलिए ये दबाव बनाने का अभी से कोशिश कर रहे हैं, मगर बात आगे जा चुकी है। अब ये आंदोलन जो है, खूनी खेल जो है, कहीं से भी रुकने नहीं वाला है, क्योंकि जो डिमांड है वो पाकिस्तानी फ़ौज कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सकती। पाकिस्तानी फ़ौज जितनी कोशिश कर ले, बिजली के बिल सस्ते कर ही नहीं सकती, पेट्रोल के दाम घटा ही नहीं सकती, क्योंकि वो IMF से ऑलरेडी वादा कर चुके हैं।